تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. जद्दा की वो आपको उस पर दिखाऊंगा। अपना वीडियो शुरू करने से लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस हमारा सामान जा रहा है आगे, ये बच्चे लेके जा रहे हैं और मैं भी चलता हूँ आगे, और फिर आपको दिखाते हैं आगे सफ़र हमारा क्या एविगेशन किस तरह होती है और क्या क्या प्रोसेस है। एयरपोर्ट में आ चुके अंदर, और टाइम था हमारे पास बहुत शॉर्ट, क्योंकि हम लोग काफ़ी हो गए हैं लेट। फ़्लाइट थी 12:30 बजे की और इस वक्त हम 11 बज रहे हैं। और इतना बड़ा एयरपोर्ट, जल्दी से हमें सारे काम करने हैं, आराम पहनना है और लगेज जमा कराना है, अपना बोर्डिंग पास देना है, और सबसे बड़ा मसला जहाज़ तक पहुंचना है। तो वीडियो को कम शूट करूंगा और जल्दी से भागा मैं यहाँ से फ़ौरन। और अपना काफ़ी, क्योंकि बहुत ही लंबा एयरपोर्ट था, आपको जैसे देख रहे हैं, बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है। अपना फिर एक जगह पर लगेज जमा होता है, फिर आपका आगे जाके इमिग्रेशन होती है। तो वो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सका, बस हम जल्दी से इसमें ट्रेन में बैठे हैं आराम पहनने के बाद, और तकरीबन 1 घंटा में लग गया था। और हमारी फ़्लाइट में अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी था, और सबसे लेट ज़्यादा हम लोग हो गए। ये जो मेट्रो है, ये आपको हर स्टेशन पे आपको दिखती है, दुबई में भी दिखती है, ये जद्दा में भी है, क्यों जो कि आपको एयरपोर्ट से लेके टर्मिनल तक लेके जाती है। क्योंकि टर्मिनल थोड़ा दूर होते हैं एयरपोर्ट से, तो मुसाफिर को आसानी के लिए इन्होंने मेट्रो चलाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। वो इजीली आपको टाइम बचाती है और जल्दी लेके आती है। मेट्रो से उतरने के बाद फिर भागा दौड़ी लगी काफ़ी देर, आराम भी पाने में हमें काफ़ी लेट हो गया। इस चक्कर में जहाज़ से पहुँचने में बहुत कम टाइम था, कॉल हो रही थी बार बार हमारे नाम की। तो फाइनली जहाज़ में हम लोग पहुँचे, और सिर्फ 10 मिनट पहले पहुँचे जहाज़ के अंदर। को पूरा व्यू दिखाऊँ मैं जहाज़ का। इस वक्त बड़ा जहाज़ मिला था कराची से, जो हम लोग आए थे वो छोटा जहाज़ था, इसमें हमें बड़ा जहाज़ मिला। और साथ ही हमें आपको दिखाया मेन्यू कि ये आपकी डील में लंच डिनर के अंदर मिलेगा। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको जो जो चीज़ें सर्व होंगी डिनर में, वो आपको लिस्ट पहले दिखा देते हैं। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो बच्चों के ख़ुसूसी स्पेशल चीज़ें भी दी जाती हैं, जैसा कि ये कुछ एक बैग दिया गया था, और ये कलर बॉक्स किया था, कलर कॉपी दी गई थी। मतलब बच्चों को इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी के तौर पर दी जाती हैं एमिरेट्स के अंदर। ये चीज़ें सिर्फ एमिरेट्स के अंदर दी जाती हैं। हमारी फ़्लाइट्स एमिरेट्स थी जो दुबई से जा रहे थे। और फाइनली बस अब टर्मिनल से हम लोग निकल रहे हैं। टाइम हो रहा था 12:25। 2-3 मिनट हमने बस बैठने के बाद भी गाड़ी यहाँ से होकर रवाना। आगे देखें, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद थी, ब्लैंकेट भी मौजूद था, हैंड फ्री भी थी। और सबसे बड़ी बात, आपको कैमरा पर देखना है तो यहाँ पर LCD पे फ्रंट का कैमरा भी ऑन हो रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें थी एमिरेट्स में। तो एमिरेट्स जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन है, कतर के बाद भी आती है। तो यहाँ इसमें जहाज़ में हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। ये दुबई के सामने आपको दिख रहा है टर्मिनल दिख रहे हैं, ये इसको हम छोड़ रहे हैं और जहाज़ आगे रनवे पे तरफ जा रहा है। और पूरे टाइम पे जहाज़ ने यहाँ से रवाना हुआ था। बस ये टेक ऑफ करता है तो हम मिलते हैं यहाँ से।
सामने ये पाम जो मेरा दिख रहा है, लेकिन मोबाइल में दिख नहीं पा रहे हैं, शीशा बहुत ख़राब हो रहा है। सबसे पहले आ गई बच्चों की डील। बच्चों की डील और में जो चीज़ें थी वो आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले इन्होंने फ्राइज़ की दिए थे, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ थे, उसके साथ ये सैलेड दिया था, और मीठे में केक था, और कोल्ड ड्रिंक जूस था, कोल्ड ड्रिंक थी, और साथ में ये पानी की बोतल और एक अदद ये बंद। ये इनकी डील थी। और स्पेशल ये है कि जिस बच्चे की आती है उस बच्चे का नाम का स्टिकर होता है, उसी को दी जाती है जिसके नाम पे होती है। ये इनके होते हैं स्पेशली चीज़, मतलब बच्चे के नाम से बना के ये लोग देते हैं। हमारी भी आने वाली है बस। आज कैसा है? अच्छा नहीं, केक अच्छा नहीं है। आज को केक अच्छा नहीं लग रहा भाई। डिनर मील आ गई हमारी, वाटर, ऑरेंज जूस, ये मुझे हाथ से कोई कोफ्ते हैं, और ये सैलेड है, बिस्किट है, और केक है। ये 3 की आज की डील है। इस तरह आइए डील। बाकी लंच और डिनर जो भी होता है इनका फ्लाइट्स का, वो वैसे ही नॉर्मल सा होता है, अरबी डिशेज होती हैं। जैसे हम दुबई आए थे जब भी खाना इतना खास नहीं था, सारा खाना बच गया था। अब आज चेक करते हैं आज भी खाना कैसा है। बिरयानी का टेस्ट अच्छा है, थोड़ी मिस करने के बाद। वही बस हम लैंड करने वाले। 1 बजे सफ़र स्टार्ट हुआ था, 3:25 पे ख़त्म हुआ है। 2.5 घंटे का सफ़र रहा है हमारा ये। जिद्दा की रोशनियाँ यहाँ दिख रही हैं आपको पीछे, और ये देखिए हम लोग बस जिद्दा पहुँच चुके हैं। लैंडिंग शुरू हो गई हमारी, बस अब नीचे उतरने वाले हैं बहुत जल्द। जहाज़ से निकल गए हम लोग बाहर। अब आपको दिखाते हैं जिद्दा एयरपोर्ट भी। ही नहीं है सर गाड़ी। The train is arriving. बस दुबई वाली ज़्यादा स्पीड है इसकी, है ना? दुबई की स्पीड स्लो थी।
फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाहर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन कराने के लिए। ये सारे इमिग्रेशन के काउंटर हैं। इस वक्त रात का टाइम था, 2-3 फ़्लाइट्स आई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। और ये लेकिन काउंटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं लगा। और हम लोग फ़ौरन इमिग्रेशन कराने के बाद, क्योंकि इमिग्रेशन होती भी ईजी है सऊदीया की, तो कोई सवाल तो होता नहीं है, बस तस्वीर लेते हैं और आपको इंटर कर देते हैं कि उम्रा वीज़े पे। बाकी फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए। सामान के लिए ये सामने LCDs होती है बेल्ट पे, वहाँ फ़्लाइट नंबर लिखा होता है तो आपको इजी हो जाता है। जिस फिर से मतलब जहाँ LCD पे देख लें फ़्लाइट नंबर आपका जहाँ आ रहा हो, वहाँ पर आपका लेके जाएगा और आप वहाँ जाके अपना लगेज को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लेने के बाद बस थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है क्योंकि ऊपर आपको फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ जाना पड़ता है। ये मुसलसल चढ़ाई होती है ये जद्दा का एयरपोर्ट। और ये जो एयरपोर्ट है ये असल में नया एयरपोर्ट है कि पहले जो फ़्लाइट हम लास्ट टाइम आए थे PIE से गए थे तो उस वक्त हम पुराने एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे गए थे। और ये इस वक्त नया बना है और ये नया एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जदीद तौर का अच्छा बना है, जदीद बना है। काफ़ी खूबसूरती थी यहाँ पर। ये आर्टिफिशियल जो खजूरों के दरख्त लगाए हुए थे तो ये कमाल लग रहे थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा इसमें यूनिक चीज़ ये लगी मुझे क्योंकि जो यहाँ का एक्वेरियम, ये जो एक्वेरियम है ये देखिए बिल्कुल यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। काफ़ी बड़ा एक्वेरियम इन्होंने बनाया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक ये जा रहा है। और उसमें तकरीबन हर तरह की फ़िश आपको नज़र आएंगी। जैसे हम दुबई मॉल में देखा था मुझे उसी तरह का ये लग रहा था, लेकिन इसकी वो ज़्यादा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा एयरपोर्ट के हिसाब से बनाया हुआ था इन लोगों ने ये, लेकिन था बहुत ही खूबसूरत और मज़ा आ रहा था। इसका दिल कर रहा था यहाँ देखते रहें, इसको एंजॉय करते रहें। और काफ़ी बड़ा था एयरपोर्ट भी खूबसूरत था और ये एक्वेरियम भी। ياسين روح قدام بسرعة هنا يسرقون أولادك. अच्छा, तो सऊदी आने के बाद सबसे पहले जो काम हमने किया वो अलबैग का किया, क्योंकि अलबैग जो है आपको जैसा पता है, सबको ही पता है कि सऊदीया की एक यूनिक चीज़ है और एक आइकॉनिक चीज़ है, यहाँ की एक पहचान है। अब तो पहचान ही हो गई है यहाँ का फ़ास्ट फूड। और यहाँ पर देख सुबह में जब पहुँचे तो रश भी हमें कम नज़र आया, तो हमने कहा रश कम है इसका, क्योंकि असल में जो हरम के पास अलबैग है वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, आधे पौन 1-1 घंटे की वेटिंग होती है। तो उस हिसाब से यहाँ रश कम था तो हमने फ़ौरन इसका फ़ायदा उठाते हुए अलबैग को पकड़ा। और सुबह का टाइम था तकरीबन 3:30-4 का, तो हमने उसको भूख भी लग रही थी हल्की हल्की, इसलिए इसको लेकर बच्चों के लिए भी लिया, अलबैग फ़ौरन लेकर एंजॉय किया। अलबैग लेने के बाद हम लोग ये देखें, जैसा वो देख रहे हैं इस वक्त बच्चे लाइन में लगे हुए हैं अलबैग के लिए। और अलबैग लेकर फिर हम निकल गए बाहर एयरपोर्ट से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने जो की थी कार, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने कार की थी वो ये वाली कार थी। ये हुई थी हमारी एयरपोर्ट से लेके जद्दा तक, जद्दा से मक्का तक वो हुई थी तकरीबन 200 रियाल की, जो कि मुनासिब मिल गई थी हमें, क्योंकि थोड़ी पार्किंग में जाके हमें ढूंढनी पड़ी। बाकी जो वहाँ पर लाइन में जो कारें खड़ी हुई थी, टैक्सी वाली जो कारें, उनकी अजरता लिखा हुआ होता है, वो तो तकरीबन कोई 300 दिरहम मांग रहा था और बड़ी गाड़ी कोई 450 दिरहम मांग रहा था। तो वहाँ पर एयरपोर्ट से साथ ही आप जब निकलते हैं तो आवाज़ें लगा रहे होते हैं मक्के मक्के, तो आप उनसे बार्गेनिंग कर लें, वो आपको ईजी सस्ती पड़ती है बनिस्बत वो कंपनी वाली कारों से। तो हमने इसी तरह वो की है, बाहर हमें बंदा मिल गया, उसको हमने लिया है और 200 दिरहम में उससे बात करके हम लोग यहाँ से रवाना हुए। वैसे तो जब आपका वीज़ा होता है उम्रे का, उसके अंदर बस इंक्लूड होती है जो कि आपको जद्दा से मक्का और मक्का से जद्दा आपको लेके आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ज़्यादातर हाजी जितने भी आते हैं उम्रा करने के लिए वो उसी बस का इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने उसको नहीं लिया। उसकी वजह थी, एक तो टाइम ज़्यादा था, वो उसमें तकरीबन लग जाते हैं 3 घंटे तक, 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि बस में ना एक तो आती है, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पे उसका वेट करना, क्योंकि जब वो फुल होती है फिर वो रवाना होती है वहाँ से, और जब तक फुल नहीं होगी वो वहाँ खड़ी रहती है, दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ार करती है। तो तकरीबन वो भी निकलते निकलते फिर मक्का जब पहुँचती है, दूसरे हाजियों को छोड़ते छोड़ते तकरीबन वो 2 से 2.5 घंटे आपके लगा देती है। तो हमने इसलिए कार कर ली
और कार वाले ने हमें तकरीबन कोई 1.25 घंटे के अंदर अंदर होटल तक पहुंचा दिया है एयरपोर्ट से, जो कि काफ़ी कम टाइम लगा। और दूसरा ये कि ये व्यू भी आपको दिखाए इस वजह से कि गाड़ी में ये व्यू आपको नज़र आ जाए। ये देखें, रात के वक्त हम लोग इस वक्त जद्दा और मक्का के हाईवे पे चल रहे हैं। 4 लाइन ये हाईवे था खूबसूरत, पूरे हाईवे पे लाइटिंग हुई थी। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मक्के के चेकिंग पॉइंट पे। टूल प्लाज़ा तो यहाँ होता नहीं है क्योंकि ये टूल फ्री होता है, यहाँ कोई टूल प्लाज़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ चेकिंग पॉइंट इस तरह बना हुआ है, एक यहाँ से आपकी गाड़ी चेक होती है, उसके बाद फिर आप रवाना होते हैं और इस तरह आप हरम की हदूद के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये आ गई आगाज़ है हदूद हरम, यहाँ से हरम स्टार्ट हो गया। और हम कुरान शरीफ के इस पर उन्होंने बनाया हुआ ये गेट इतना खूबसूरत लगता है, रात में लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। और इस वक्त हम मक्के की हदूद के अंदर इंटर हो गए हैं यहाँ पर। और बस यहाँ से ही जैसे आप इंटर होते हैं आपको क्लॉक टावर जो मक्का टावर पे जाते हैं इसको वो दिखना शुरू हो जाता है यहाँ से ही। और तकरीबन 1 घंटा हमें लगा यहाँ तक पहुँचने में। और बहुत जल्द ये हम लोग मक्के की गलियों के अंदर इस वक्त इंटर हो रहे होंगे। ये मैं आपको दिखाता चलूँ मक्के के अंदर की गलियाँ। बस बहुत यहाँ देखिए कितनी रोशनी होती है हाईवेज़ पे भी, ये हाईवे हैं। और यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम देखें आप कितना अच्छा है और कितनी रोशनी इस वक्त यहाँ पर हो रही है। रात के तकरीबन कोई 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है और इतनी सी रोशनी हम ये देखें। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं इब्राहिम खलील रोड पर। ये सामने आपको मक्का टावर दिख रहा है और यहाँ सारे लाइन से होटल बने हुए हैं, दोनों साइड होटल्स हैं। लेकिन हमारा होटल थोड़ा आगे जाके है हिजरा रोड पर, तो उसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। चले हम होटल पहुंच गए हैं फाइनली। और उस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 5:30, फजर की नमाज़ ख़त्म हुई, लोग अभी वापसी आ रहे हैं। अब हम जाके जल्दी से फ्रेश होकर उम्रे की अदायगी करेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगा सारी उम्रे की वीडियोज़ और सऊदीया की गलियाँ और काफ़ी चीज़ें दिखाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा।